अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट करने लगे हैं 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो स्टेटमेंट से ही बात को शुरू करते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? सिंप्लीफाई से तो हमें एक चीज़ समझ आ जाती है कि वहाँ तक सॉल्व करना है कि आगे सॉल्व करने की गुंजाइश ना रहे। याद होगा आपको। या एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ, या ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग थी कि हमारा हर आंसर इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि एक वैल्यू रियल पार्ट हो प्लस या माइनस आए, आगे एक वैल्यू आयोटा के साथ आए, यानी एक वैल्यू इमेजिनरी पार्ट के साथ हो। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, जो जितने भी पार्ट हैं, हम पहले दो पार्ट थोड़ी डिटेल से डिस्कस करके करेंगे और बाकी पार्ट जस्ट अ कैक वॉक फॉर यू। बहुत इजी होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब पहले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में दिक्कत ये है कि बुक में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 + 5 आयोटा + 3 - z आयोटा। अब मेरी अजम्पशन ये कहती है कि यहाँ z नहीं होना चाहिए, z नहीं होना चाहिए। z को मैं z बोल देता हूँ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ z नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि 2 लगा देते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बुक वाला ज़बरदस्ती करेगा नहीं यही क्वेश्चन है, इसी का आंसर निकालो, तो हम वो भी निकालना सीख लेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें डाउट है तो एक काम करते हैं, हम पहले पार्ट 2 कर लेते हैं जिसमें डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो एक स्टेप करके करेंगे। इसको करने के 2-3 अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके सिखा भी देते हैं। मुझे जो सबसे इजी मेथड लगता है मैं वैसे करवाने लगा हूँ। एक बात तो ये, क्या ये एक ही लाइन में आंसर निकल आता है? बिल्कुल निकल आता है। आपने सोचना कैसे है कि 16 में 9 ऐड करो तो 25, -3 आयोटा में +2 आयोटा करो तो -1 आयोटा, तो खत्म हो गया आंसर। एमसीक्यू में ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम 2 नंबर के पार्ट को लेकर चलेंगे कि जी 2 मार्क्स 2 का ना ये क्वेश्चन आएगा, 2 नंबरों का आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। 16 - 3 आयोटा प्लस का सिंपल 9 + 2 आयोटा। सो एज वी टोल्ड ऑलरेडी आल्सो, क्योंकि हमने इस चीज़ को पहले डिस्कस किया हुआ है कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, बाहर प्लस है ना, तो प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज़ वैल्यूज आएंगी, उन्हें लिख दिया। अब क्या करना है, और नेक्स्ट स्टेप उससे भी ज़्यादा ईजी है। अब जो सिंपल वैल्यूज़ हैं उन्हें पहले लिख लो, यानी 16 और 9, ठीक है। आयोटा वाली बाद में लिख लो, जो कि क्या है -3 आयोटा। ओके, थोड़ा सा साथ करके लिख लेते हैं, ज़्यादा ही दूर चला गया, +2 आयोटा। वो इस लाइन की वजह से, ये जो व्हाइट बोर्ड पे हल्की सी लाइन आई ना, उस वजह से मैंने थोड़ा आगे लिख दिया है, वरना ये एक ही लाइन है। कहीं ऐसा ना हो कि आप काफ़ी ज़्यादा ही फासला डाल दें। ये सिर्फ समझाने के लिए था। लेट मी रिपीट इट वंस मोर फॉर यू। 16 + 9 हमने यहाँ से पहले लिख लिए, -3 आयोटा +2 आयोटा बाद में लिख लिए। आगे तो आप जानते हैं ये बड़ा सिंपल है। 16 में 9 ऐड करो 25। अच्छा, -3 आयोटा +2, अगर कभी कोई वैल्यू -3 + 2 हो तो हम जानते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। 3 में से 2 गए तो क्या बचा? 1। अब यहाँ बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। 3 में से 2 गए तो क्या बचा? 1। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये क्या है? आयोटा। तो आंसर क्या आया? अगर आप कहें कि जी मैं ऐसे लिखूंगा तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है कि 25 - 1 आयोटा। अगर माइनस आयोटा ही है तो ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि ये वाली शक्ल तो हमने पूरी कर दी कि पहला पार्ट रियल वैल्यू को शो करता है और आखिरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट को। तो ये बता तो रहा है। अगर कहीं लिखा हो 25 - 1a तो आप क्या लिखेंगे? 25 - a। 1a लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, तो इस वजह से हमने ऐसे लिख दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 1, जो कि काफ़ी अजीब लग रहा था। तो पहले बुक वाला ही कर लेते हैं, फिर मैं वो करवा दूंगा जो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे वो वैल्यू चेंज कर दे, मे बी 2 कर दे, 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, वट एवर इट विल बी। तो मैंने वैसे ही 2 लिख दी इसकी जगह। अगर बुक सामने है तो आप मेरी बात ज़्यादा समझ रहे हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूँ भी तो क्या होगा? 2 + 5 आयोटा + 3 - z आयोटा। अब ये कोई बात बनती दिख नहीं रही, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल वैल्यूज़ को पहले लिख लेता हूँ, जो कि क्या है 2 + 3। अब आगे क्या बचा? +5 आयोटा - z आयोटा। ऐसे ही है ना, 2 + 3 इज अ रियल पार्ट, +5 आयोटा - z आयोटा इज एन इमेजिनरी पार्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट 3 + 2 विल बिकम 5। आगे क्या बचा जी? 5 आयोटा - z आयोटा। सर ये तो सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो आयोटा कॉमन ले लेते हैं। प्लस इसमें से अगर आप आयोटा कॉमन लो तो ये हो जाएगा 5, आयोटा आयोटा से कट गया, माइनस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही आएगा। आयोटा आयोटा से कट गया, क्या आया? जी। अब आयोटा यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, वो आपकी मर्जी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने कॉमन लिया तो हम यही लिख देते हैं। इसके आगे वाला एक और पार्ट करना, यानी एक और स्टेप करना चाहो तो अपनी तसल्ली के लिए एंड पे लिख दो, दैट्स इट। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट मेरा दिल नहीं मान रहा कि ऐसा होगा। मे बी ऐसा ही हो, तो हम आगे मूव करते हैं। अब मेरी असम्पशन ये कहती है कि इसकी जगह कोई वैल्यू होनी चाहिए थी जी की जगह, वो मैंने अपनी से 2 लिख दी। अगर कुछ और होगी तो आप आने वाले फ्यूचर में मे बी बुक पब्लिश जब हो सही तरीके से तो चेंज होके वैल्यू आए, मे बी इट्स पॉसिबिलिटीज देयर। नहीं भी होगी तो हम इतना जीनियस बन चुके हैं कि यहाँ जो भी वैल्यू होगी हम उसे सिंप्लीफाई करना अब जानते हैं। करना क्या है,
मैं वही करता हूँ, मैं पहले 2 पार्ट वैसे करवाता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि आप बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे करें ताकि आपको नंबर्स पूरे मिले, स्टेप खींच के लंबा करें। या उसके बाद क्या होगा, वैल्यूज ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 + 5 आयोटा, क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, 3 - 2 आयोटा एज इट इज। अब क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पहले लिख लीजिए 2 + 3 और आयोटा वाली वैल्यूज को बाद में लिख लेते हैं, +5 आयोटा -2 आयोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 + 2 5, बड़ी रकम 5 आयोटा है कि 2 आयोटा, सर 5, तो बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3 आयोटा, दैट्स इट। तो जिस फॉर्मेट में वो मांग रहे हैं, ये जो फॉर्मेट है, इसमें हमने अपने दोनों आंसर लिख दिए कि फर्स्ट पार्ट जो हमारा वो रियल पार्ट है, फिर प्लस या माइनस आता है और फिर आयोटा वाला पार्ट आता है। तो दोनों पार्ट खत्म हो गए, पहले दोनों पार्ट हमने कर लिए। इतना ईजी, हाँ इतना ही ईजी है। तो सारे जितने बाकी पार्ट्स बचे हैं क्वेश्चन 1 के, वीडियो पॉज करो और सारे पार्ट करने की खुद ट्राई ज़रूर करो। अगर कहीं अटक जाओ, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर, हम आगे सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने शुभ हाथों से कर ली है तो एक अच्छी अचीवमेंट होगी, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट क्लास, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था तो 3rd और 4th पार्ट तो इंटायरली सेम है, ठीक है। 5th में थोड़ा सा खेल चेंज हो रहा है, वो हम अभी कर लेते हैं, पहले इनको ज़रा कवर अप कर लें। तो सिंपली हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो सबसे पहला स्टेप करते हैं 9 - 2 आयोटा। अब चले, मैं एक स्टेप खाने लगा हूँ, मैं क्वेश्चन को रिपीटली नहीं लिख रहा, आपने वैसे ही सारे स्टेप पूरे लिखने हैं। ओके, क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यानी कि अगर माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएंगे। व्हाट आई मीन, देखिए अगर माइंड में रखिएगा कि अगर हम ये बात ऐसे लिख लें कि a + b हो और आगे लिखा हो +1 + c, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे सर सीधा सीधा लिख देते हैं। लेकिन अगर a + b आगे -1 + c लिखा हो तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये तो a + b होगा, इस माइनस से क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ अंदर वाली सिंबल चेंज हो जाएंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। तो -+, -1 -+, -c, ये आपने याद रखना है कि साइन चेंज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ -c होता तो ये -c की जगह +c हो जाता। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आपका मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो -+- क्या आएगा 7, -+ क्या आएगा 3 आयोटा, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना, माइनस क्या होता है प्लस, प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो ये हमने सारी बातें रिवाइज करते रहनी है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, सिंपल वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं, जो कि क्या है 9 - 7, और आयोटा वाली वैल्यूज़ क्या है -2 आयोटा +3 आयोटा। 9 और 7 पहले लिख लिए, -2 आयोटा +3 आयोटा बाद में लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। 9 में से 7 को माइनस करें, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस, तो बड़ी के साथ प्लस है। 9 में से 7 के क्या बचा जी, 2 बचे। अब 2 आयोटा बढ़ा के 3 आयोटा, ऑफ कोर्स 3, उसके साथ सिंबल क्या है प्लस का, प्लस, तो 3 में से 2 गए तो क्या बचा 1 आयोटा। मैं बोलने में ऐसे ही करता हूँ, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के साथ माइनस कर देता हूँ, हो -2 + 3 रहा है, लेकिन मैं बोलता ऐसे हूँ कि 3 में से 2 माइनस किए। इसके पीछे लॉजिक क्या, देखो अगर मैं 1 में से 3 को माइनस करूँ या 3 में से 1 को माइनस करूँ, आना तो 2 ही है, लेकिन बड़ी रकम के साथ जो सिंबल होगा, जैसे 3 के साथ माइनस है तो माइनस आएगा। तो बोलने में एक ही बात है कि 3 में से 2 माइनस किया, क्या बचा 1। अब बड़ी रकम के साथ क्या है, 2 बड़ी है कि 3 बड़ी है, उसके साथ प्लस है तो प्लस आएगा। क्या ये आंसर आ चुका है, बिल्कुल खत्म हो गया ये। तो होपफुली ये समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए तो उसके लिए गुजारा कर लीजिएगा, लेकिन उम्मीद है कि मैं थोड़ा स्लो ही जाऊँ। अब अगर तेज़ हो जाऊँ तो कुछ लोगों को स्लो समझ आना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को तेज़ समझ आना अच्छा लगता है, और मुझे डर सिर्फ ये होता है कि मैथ्स बोरिंग ना लगने लग जाए, तो थोड़ा सा स्पीड अप होना भी चाहिए ताकि हम पेपर भी तो स्पीड से कर सकें ना। और अब हमें इतना आता है कि ये बेसिक बातें हम कैरी आउट करके आगे बढ़े। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन 11 + 9 आयोटा, फिर माइनस आ गया तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -+ -9, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है ना, -+ -9 माइनस प्लस क्या आएगा 7 आयोटा। तो ये भी तो सिंपली क्लियर है। ओके, पहले सिंपल वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, क्या है 11 और -9, ये सिंपल वैल्यूज़ आ गई। आयोटा वाली वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं, 9 आयोटा + 7 आयोटा, पहले बाद में, सिंपल। ओके, 11 में से 9 माइनस किए 2 + 9 + 7 + 16, साथ क्या है आयोटा, खत्म हो गया। जी हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया। इतना आसान पार्ट ऐसे ही है, इजी है, समझ आ गया होगा होपफुली। आगे बढ़ते हैं। 5th में मल्टीप्लिकेशन आ गई है, वो आपको याद होगा। अगर 1.2 का लेक्चर 0 किसी ने देखा तो उसे पता होगा, इसलिए मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, 10th मैथमेटिक्स फुल बुक सीक्वेंस में देखो लेक्चर्स, हेल्प होगी आपकी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं
कि 3 पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 आयोटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रूल यही कहता है ना। देखो अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई होते हैं c प्लस डी से, तो पहले a पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है यानी a इंटू सी प्लस डी, फिर प्लस b मल्टीप्लाई होता है यानी प्लस बी भी c प्लस डी से मल्टीप्लाई होता है। दिस इज द बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर की हो या किसी की भी हो। तो कैप गिर गया मार्कर का, बट इट्स ओके, मैं फिर पकड़ लेता हूँ। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस 3 पहले मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, फिर प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, और पूरी ब्रैकेट क्या मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से, प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। आई होप सो कि ये आपको समझ आ रहा है और बहुत ईजी बात कर रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। 3 टू द 6 माइनस माइनस 3 3 द 9 क्या आएगा आयोटा, ये तो क्लियर है। ओके, प्लस 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 4 टू द 8 साथ क्या आएगा आयोटा। अब इंटरेस्टिंग काम है, गौर से समझिएगा। प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 और आयोटा आयोटा का क्या होगा आयोटा का स्क्वायर। सर ये कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। देखें अगर कहीं 2a मल्टीप्लाई हो रहा हो 4 से, तो आंसर में क्या आएगा 2 4 द 8 और साथ क्या आ जाएगा a। लेकिन अगर 2a मल्टीप्लाई हो रहा हो 4a से, तो 2 4 द 8 और a भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब हमारे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो होता क्या कि उनकी पावर है 1 1, तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो पावर क्या हो गई 2। तो अकॉर्डिंग टू दैट 2a और 4a 2 4 द 8 और a का क्या बन जाएगा स्क्वायर। वैसे ही जब 4i मल्टीप्लाई होगा 3i से, आयोटा कह रहा हूँ, तो 4 3 द 12 आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अगर ऐसे ही अगर होता कि 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई होता 4a से, तो 4 2 द 8 a की पावर 2 और a की पावर 1 ये बन जाता है a का क्यूब। तो मल्टीप्लाई जब होंगे तो वेरिएबल की पावर बढ़ेगी और जो वैल्यूज होती हैं पॉलिनोमियल उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। 4 टू द 8 a की पावर बढ़ेगी। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। अब जैसे कि हम आयोटा स्क्वायर को पहले जानते हैं, इसलिए बार बार जिक्र आता है लेक्चर 0 का। तो 10th मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, प्लीज़ लेक्चर 0 ज़रूर देखो। 1.1 का तो मस्ट देखो, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ डिटेल से इस बारे में बातें हो चुकी हैं। तो आयोटा स्क्वायर क्योंकि यहाँ आ गया, हम ये जानते हैं कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके -1 के। सर ये रूल कहाँ से आया है, अगर आप वो लेक्चर देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। बस ये बेसिक रूल है आयोटा का, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस सिचुएशन में सिंपल वैल्यू क्या है, सिर्फ 6, इसे ऐसे ही रहने दो। -9 आयोटा भी वैसे ही रहने दो, प्लस 8 आयोटा भी वैसे ही रहने दो, और -12 भी वैसे ही रहने दो। तो सर सोल्व किसको करेंगे, सिर्फ इस हिस्से को। तो आयोटा का जो स्क्वायर है, मैं रेड मार्कर पकड़ लेता हूँ। आयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे -1। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया -1। बाकी क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही है, कुछ नहीं छेड़ा। आगे बढ़ते हैं। 6 - 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है। 12 1 द 12 या नाउ वी आर लैंडेड। अब हमें पता है कि सिंपल वैल्यूज भी 2 मिल गई और आयोटा वाली भी, यानी हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो सिंपल वैल्यूज क्या है 6 प्लस 12, और आयोटा वाली 2 वैल्यूज कौन सी हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं बेचारी, -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। 6 और 12 ऐड किए तो क्या बन गए 18। इन दोनों में बड़ी रकम कौन सी है सर 9, तो माइनस आएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, जो कि 1 आयोटा बनता है। सर आप फिर वैसे ही बोल रहे हैं 9 में से 8 माइनस करेंगे, हालांकि -9 प्लस 8 है। बोलने में मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि 9 बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस की, 9 में से 8 गए, क्या बचा 1, क्योंकि माइनस हो रहे हैं। अब देखा सिंबल कौन सा बड़ा है जी, 9 वाला सिंबल, वो आ गया माइनस, खत्म। यहाँ तक था, हाँ पार्ट 5 यहीं तक था। होपफुली आपको समझ आई है। पार्ट 6 आई थिंक इंटायरली सिमिलर विद दिस। प्लीज़ कीप टू ट्राई इट, या यू शुड हैव टू गिव अ ट्राई। अगर नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं, पर ट्राई ज़रूर करिएगा, हम तो मिलकर करेंगे ही। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, लेट्स डू द रिमेनिंग पार्ट्स। या अगेन मल्टीप्लिकेशन है तो बहुत ही आसान सी बात हो गई कि हम पहले क्या करेंगे, पहले 5 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 3 - 4 आयोटा के साथ। उसके बाद क्या करेंगे, अगली वैल्यू क्या है -2 आयोटा, फिर -2 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 4 आयोटा, यानी 5 पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 आयोटा पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। बेसिक मैथमेटिक्स। या आगे बढ़ते हैं। 5 3 द 15 प्लस माइनस -5 4 द 20 आयोटा। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो जाऊं तो समझ जाइएगा, क्योंकि अब ये आ रहा है समझिए, इतना मुझे डिफिकल्ट लग नहीं रहा कि आपको दिक्कत हो रही होगी। फिर भी हो तो वीडियो थोड़ा पीछे करके एक दो दफ़ा एक ही स्टेप सुन लीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बेसिक्स आनी चाहिए तो ये चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। 5 3 द 15, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 4 द 20 आयोटा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। माइनस 2 3 द 6 आयोटा आएगा साथ, क्योंकि आयोटा एक दफ़ा ही आया। ठीक है, मैं समझ रहे ना क्या कह रहा हूँ। इसके साथ आयोटा नहीं है तो 3 2 द 6 आयोटा साथ आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस 4 2 द 8 आयोटा दोनों के साथ है तो आयोटा का स्केयर। और जैसा कि आप जानते हैं आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, अभी पिछले पार्ट में डिस्कस हुआ था, -1 के। तो ये चीज़ हमने अपने माइंड में रखनी है। और क्लास 0 नहीं देखी किसी ने, बैड थिंग, यू मस्ट वॉच इट। या लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। 15 अपनी जगह पे, -20 आयोटा अपनी जगह पे, -6 आयोटा अपनी जगह पे, +8 अपनी जगह पे, और आयोटा स्केयर की जगह पे, आयोटा स्केयर की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ -1, आयोटा स्केयर की जगह आ गया -1। और बाकी तो बहुत ही सिंपल सी बात है और एक ही स्टेप में समझ आ जाएगी कि सर 15 अपनी जगह पे रहा, -20 आयोटा अपनी जगह पे रहा, -6 आयोटा अपनी जगह पे रहा, प्लस माइनस माइनस, 8 1 8, सिंपली। ओके, अब सिंपल वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं, जैसे 15 -8, आयोटा वाली को बाद में लिख लेते हैं, -20 आयोटा -6 आयोटा। ईजी है ना, बहुत ईजी है। या लेट्स कंटिन्यू। अब 15 में से 8 माइनस करें तो क्या बचता है, 7, -20 आयोटा -6 आयोटा। हम जानते हैं कि जब दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हों तो माइनस माइनस होता तो प्लस है, लेकिन सिंबल माइनस का आता है, 6 और 2 8। ये मैथ्स का रूल है, हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक -20 और -6 लिखेंगे तो माइनस, लेकिन 20 और 6 मिलके क्या बन गए, 26 आयोटा। दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो होपफुली पार्ट 6 तक आपको सारे पार्ट समझ आए हैं। कहीं भी डाउट हुआ तो वीडियो को पीछे करके रिपीट करके ज़रूर देखिए। ऑलराइट, पार्ट नंबर 7 और 8 जैसा कि मैंने बुक पे अभी पीसी पे ऑन करके देखा था, दोनों डिवीजन वाले हैं। तो स्टूडेंट कई दफ़ा घबरा जाते हैं कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन ये क्या आ गया। अब एक एक स्टेप करके करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन देखना कितनी आसान हो जाती है। लेट्स डू दैट। क्वेश्चन क्या है, 3 - 5 आयोटा। 5 तो मैंने ज़्यादा ही खिचड़ी पका दी, डग बना दिया इसे। देखो बचपन में हमने सीखा था कि अगर लिखा होता था a डिवाइडेड बाय b तो हम लिखते थे a/b, याद होगा। और फिर हमने ये भी सीखा था कि इस तरह a को b के साथ डिवाइड किया जा सकता है, या b को a के साथ डिवाइड किया जा सकता है, जैसे आपका दिल करे, क्योंकि हमें आदत है ना छोटी वैल्यू बाहर रखने की। और वैसे भी मैंने पहले गलत लिखा था, हमारा जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो बाहर आती है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक 3 - 5 आयोटा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए खिचड़ी पका देता हूँ मैं कई दफ़ा, कि अगर डिवीजन लिखी है तो इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। और आगे क्या लिखा है, 2 - 4 आयोटा। सर क्या क्वेश्चन ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं, सिंप्लीफाई हमने किया ही नहीं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इस फॉर्मेट में आंसर देना है। ये इस फॉर्मेट में कहाँ है भाई? सर इसी फॉर्मेट में नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं है। एक आयोटा होना चाहिए ना, यहाँ दो आयोटा घूम रहे हैं और कटिंग कुटिंग कुछ ना कुछ तो होगा, ऑफ कोर्स होगा। अब हम इसको करें क्या, क्योंकि इसकी ना तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना ये डिवाइड हो रहे हैं। सर इसका एक काम करते हैं, हमने ये पढ़ा था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि बटे में कुछ लिखा हो तो उसे क्या कर देते होते हैं, रैशनलाइज। क्या कर देते हैं, रैशनलाइज। कहाँ पढ़ा था सर? 6 में पढ़ा था, 7 में पढ़ा था, 8 में पढ़ा था, सही से याद नहीं आ रहा, अभी करेंगे तो समझ आ जाएगी। मैं रिपीट कर देता हूँ। रैशनलाइज का मतलब होता है कि जो चीज़ हमारी फ्रैक्शन में लिखी है, जो भी चीज़, उसका कॉन्जुगेट ले लो। सर ये कॉन्जुगेट क्या होता है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, और उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं जो बोर करने लगा हूँ ना, ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर मैं एक z वैल्यू लिखता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2 - 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे कि z लिखें, वही वैल्यू लिखेंगे दोबारा और उसके ऊपर डाल देंगे एक डैश। क्या? उसी z के ऊपर क्या डाल देंगे, डैश। और जो भी वैल्यू है माइनस वाला इमेजिनरी पार्ट जो है उसे प्लस कर देंगे। दैट्स इट, बस इतना ही। क्या बोला मैंने, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट, क्या वर्ड है, आगे मेरे ख्याल से ये टॉपिक शायद आए भी, इसका कॉन्जुगेट, ये यू है यार मेरी राइटिंग भी ना, कॉन्जुगेट ये कहलाएगा। इमेजिनरी पार्ट का ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बाकी वैसे ही रहेगा। तो मैं ये बोल रहा था कि रैशनलाइज का मतलब होता है जो बटे में लिखा है उसी से ही मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड, यानी वो 2 दफ़ा आएगा, लेकिन इसका कॉन्जुगेट आप लेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस डाल देंगे, बस दोनों में सेम। मेरी बात गौर से समझिए आपने, ये आपको पहले भी पता होगा, ये आपने देखा भी होगा। क्या करना है कि जो बटे में वैल्यू लिखी है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। दैट्स इट, बाकी आगे का काम बहुत ईजी है। क्यों? मैथ्स में एक रूल है, अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों और बटे में हो
तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे? जब मैं करूँगा तो आप समझ जाएंगे। हम क्या करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 - 5 आयोटा, और मल्टीप्लाई किससे हो गई, 2 + 4 आयोटा से। तो ये तो दिखने में इन क्वेश्चन जैसा ही लगने लग गया ना। बस हम नीचे का क्या करेंगे, ओके उसकी बात भी कर लेते हैं। ये लिखा है 2 - 4 आयोटा और ये है 2 + 4 आयोटा। ये तो हूबहू सेम नहीं लग रहे। तो इनको देख के एक फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, मुझे तो आ रहा है। वो वाला कौन सा फॉर्मूला, जब दो वैल्यूज़ सेम हों, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो क्या करते होते हैं, याद आ गया होगा, या पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर और बीच में माइनस। ये फॉर्मूला था कि जब दो वैल्यूज़ हूबहू इंटायरली सिमिलर हों, सेम हो, तो सिमिलर भी नहीं सेम हो, तो क्या करते हैं कि अगर एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस है तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक हम क्या करते हैं, पहले नीचे की ही बात कर ले, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, जो कि क्या है 4 आयोटा। बस सिंपली नीचे यही होगा। तो होपफुली ये समझ भी आया आपको उसकी लॉजिक के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। इधर क्या हुआ, वही वाले स्टेप्स, 3 पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 3 को करते हैं। 3 जब पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो आगे आएगा 2 + 5 4 आयोटा, फिर आएगा -5 आयोटा, और ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 आयोटा से। आई एम क्वाइट होपफुल कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करके पीछे करके दोबारा देखिए, यहाँ से दोबारा सुनिए कि क्या क्या हो रहा है। वैसे उम्मीद है कि समझ आ रही होगी, ईजी स्टेप्स हैं। नीचे फॉर्मूला लग गया a - b a + b का, a² - b² बन गया, और ऊपर सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो गई। आगे अब मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके, 3 × 2 = 6 प्लस ये वाला प्लस, ठीक है, 4 × 3 = 12, साथ क्या आएगा आयोटा। ये पहली ब्रैकेट क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस, इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस जी माइनस, 5 × 2 = 10, आयोटा एक ही दफ़ा आया जी, एक ही दफ़ा आया। आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस माइनस, 5 × 4 = 20, आयोटा आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है ना? आई होप सो कि ये फुली क्लियर है। नीचे आते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है सर जी, 4 होता है। ये वाला माइनस जो है ये आया, अभी इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, ऐसे ही है ना। और ये जो आई है इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये बात आपने याद रखनी है। देखिए अगर कहीं लिखा हो 2a का स्क्वायर और मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, और a का स्क्वायर क्या होगा, a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। वही हुआ यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा के ऊपर आ गया स्क्वायर। सर माइनस के बाद ब्रैकेट क्यों डाली है आपने, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी कि ये मैंने ब्रैकेट क्यों डाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक तो आपको सारा क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मैं ये वैल्यू दोबारा रिपीट में लिख देता हूँ ताकि गलती ना हो। 6 + 12 आयोटा, 6 + 12 आयोटा, -10 आयोटा, -10 आयोटा, -20 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या चीज़ बनी है हमारी, नीचे बना है 4 माइनस ब्रैकेट में 16 आयोटा का स्क्वायर। ऐसे ही है या ऐसे ही है, होपफुली ये सारा समझ आ रहा है। ओके, एक एक स्टेप करके बढ़ते हैं आगे। 6 + 12 आयोटा, -10 आयोटा, -20। अब जहाँ पे आयोटा है आपको पता है, मैं जानबूझ के रेड कलर यूज़ करता हूँ, अब तो थैंक गॉड मैंने पकड़ा ही हुआ है। तो आयोटा के स्क्वायर की जगह डाल दूंगा मैं -1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे क्या है, 4 माइनस ब्रैकेट 16 और अंदर लिखा है आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इस आयोटा के स्क्वायर की जगह मैंने फिर से क्या लिख दिया, -1। और ये जो मैं इतना लेंथी घुमा फिर आ रहा हूँ, ये इसलिए है कि कुछ मेरे जैसे जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो भी गलती की गुंजाइश छोड़े ही मत, सही से सारा समझ आ जाए। क्वेश्चन तो आप यूँ कर लेंगे, एक दफ़ा समझ आ गई आपको तो। या आगे बढ़ते हैं। 6 + 12 आयोटा, -10 आयोटा, ये ऐसे ही है, कुछ नहीं छेड़ा, ये यहीं से चलता आ रहा है। 6 + 12 आयोटा, -10 आयोटा। इधर क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, देखे ना, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस प्लस, 21 था 20, ये तो चेंज ही नहीं होगा। नीचे ये जो 4 है ये भी अपनी जगह पे, माइनस भी अपनी जगह। इस ब्रैकेट का अब क्या होगा, इस ब्रैकेट में क्या होगा कि 16 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 1 था 16 और साथ क्या आ जाएगा, माइनस, ये वाला जो माइनस है। बिल्कुल वैसे ही कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं a को -1 से, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, माइनस से हो जाएगा। वैसे ही 16 -1 से मल्टीप्लाई होगा -16। अब आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पे, ऊपर वाले नोमिनेटर में देखें, सिंपल वैल्यूज कौन सी हैं, 6 और 20। आयोटा वाली कौन सी है, +12 आयोटा, -10 आयोटा। चारों वैल्यूज पूरी हो गई, 6 + 20 + 12 आयोटा, -10 आयोटा। नीचे आ जाते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करने लगे हैं ना। देखें ये भी मैथ्स का रूल है कि अगर लिखा हो 2 - -4 तो जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। वही हुआ यहाँ पे कि माइनस प्लस क्या आएगा, 16।
अच्छा 6 में 20 ऐड किए तो क्या आएगा 26। अब ये दोनों एक प्लस है और एक माइनस, तो 12 बढ़ा के 10, सर 12 बढ़ा तो उसके वाला सिंबल आया, 12 में से 10 गए, कितने बचे 2 आयोटा। ओके 16 और 4 कितने हो गए 20। क्या आंसर आ गया? नो, अभी भी नहीं ऐसे लिख सकते। क्यों? हमें इसको अलग करके लिखना है भाई, रियल पार्ट अलग लिखना है, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट 26/20 प्लस 2/20 आयोटा। अच्छा कुछ लोग यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं कि ये आंसर आ चुका है, लेकिन क्योंकि कटिंग हो रही है तो मैं काट देता हूँ, जितना आगे जा सकता है चले जाते हैं। 2 के टेबल पे ये दोनों कटते हैं, 2 13 दा और 2 10 दा। ओके आगे 2 1 दा और 2 10 दा। अब इससे आगे नहीं जा रहा है अभी के लिए, सिंपलीफाई के लिए। वैसे ये भी आंसर ठीक था, अगर आप कहेंगे ये ठीक, और ये भी आंसर ठीक है आपके लेवल के हिसाब से। तो होपफुली ये आपको समझ आ रहा है, ज़्यादा परेशान मैं नहीं कर रहा, प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ ताकि आपकी सही से तैयारी हो जाए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, लास्ट पार्ट इंटायरली इसके जैसा है, एक दफ़ा अपने हाथों से करने की ट्राई ज़रूर करिएगा। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइज, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन विद द लास्ट पार्ट विच इज़ क्वाइट सिमिलर विद द लास्ट वन। या लेट्स डू दैट। ओके क्वेश्चन को लिखते हैं 5 + 2 आयोटा, और डिवीजन के लिए हम जैसे हमारा सिंबल हम जानते हैं क्या आएगा, बटे का। यार ये मैं नीट क्यों नहीं लिख पा रहा, या मौसम ने करवट बदल ली है यार, गर्मी आनी शुरू हो गई है लगता है। ओके 6 - 3 आयोटा। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शन में जो चीज़ लिखी है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, लेकिन आपने आदत पालनी है कि मार्कर और पेन का इस्तेमाल करना है अपने रजिस्टर पर, अपनी टेस्ट के लिए, अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए, ताकि आपको एक आदत पड़ जाए। रैशनलाइज दिस का मतलब ये कि जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है उसके बटे में फ्रैक्शन में जो भी लिखा है हम उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से ही डिवाइड। बस फ़र्क क्या आएगा कि जो हमारा सिंबल है अगर वो माइनस है तो उसकी जगह मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ ताकि आपके ब्रेन में ये बात फिक्स हो जाए, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। ये बात आपने कभी मिस नहीं करनी, अगर ये मिस हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे का रूल हमें पता है कि ऊपर वाली वैल्यू 5 + 2 आयोटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू से जो कि क्या है 6 + 3 आयोटा, और नीचे वाली वैल्यूज़ ये भी ब्रैकेट है ये भी ब्रैकेट है क्योंकि दो वैल्यूज़ है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे वाली वैल्यूज़ 6 + 3 आयोटा। और जैसा कि हम जानते हैं ये हूबहू सिमिलर है, सेम है, तो हम जानते हैं कि अगर a + b हो और a - b हो तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ये मैथ्स का रूल हमें अलाउ करता है, दिस इज़ अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स। तो लेट्स यूज़ दिस। क्या होगा 5 पहले ऊपर वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 आयोटा से, फिर +2 आयोटा जो है वो भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा किससे 6 + 3 आयोटा से। नीचे क्या होगा वो तो बहुत ईजी है, पहली वैल्यू का स्क्वायर वो क्या है 6, माइनस प्लस माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर वो क्या है 3 आयोटा होल का स्क्वायर। होपफुली ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। 6 5 दा 5 पहले मल्टीप्लाई होगा ना, 6 5 दा 30 प्लस प्लस ये वाला प्लस, 5 3 दा 15 साथ क्या आएगा आयोटा प्लस प्लस 6 2 दा 12 आयोटा प्लस 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 2 3 दा 6 आयोटा आयोटा का स्क्वायर। होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नीचे पहली वैल्यू का स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, ये जो माइनस है अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर ओपन होके 9 ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं, और आयोटा का स्क्वायर अपनी जगह पे क्योंकि आई का भी तो स्क्वायर आएगा ना। देखिए 6 5 दा 30 प्लस 5 3 दा 15 आयोटा प्लस ये आगे चले गए 2 6 दा 12 आयोटा प्लस 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 2 3 दा 6 आयोटा आयोटा का स्क्वायर। एक चीज़ पे केयरफुल रहना है, आयोटा को माइंड में रखना है। अगर एक दफ़ा आयोटा आ रहा है तो एक ही दफ़ा लिखना है, दो दफ़ा आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। नीचे 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा के ऊपर आ गया स्क्वायर। मैं यही चीज़ आगे फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। लिखा है 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है नीचे आ जाते हैं, नीचे लिखा है 36 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। तो होपफुली ये तो आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आप बेशक एक दफ़ा देख लीजिए कि हूबहू सेम लिखा है मैंने अपने हिसाब से, या क्योंकि मैथ्स में गलती होना बड़ी मामूली सी चीज़ है, हो जाती है। 1 - 1 प्लस गलत हुआ, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो अगर मैं ऐसी कोई मिस्टेक कर दूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह रहा हूँ सॉरी, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि सर ने ये वाले पार्ट में गलती कर दी, ताकि आपके बाद कोई स्टूडेंट आके व्यूअर देखता है तो उसे पता चल जाए कि हाँ गलती हुई है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेट्स कंटिन्यू। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक 30 अपनी जगह पे रहेगा प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा का जो स्क्वायर है हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जितनी दफ़ा ये बात हो चुकी है जी -1 के।
तो आयोटा के स्केयर की जगह पे हमने लिख दिया -1। ठीक है, अब मैंने रेड से नहीं लिखा क्योंकि टाइम बचाना चाह रहा हूँ, बार बार मार्कर इधर उधर हो रहा है। ठीक है, 36 माइनस ये 9 है अंदर ब्रैकेट के अंदर। ओके, आयोटा के स्केयर की जगह क्या आ गया? -1। आयोटा के स्केयर की जगह आ गया -1, ऊपर भी आयोटा के स्केयर की जगह क्या आ गया? -1। तो होपफुली ये सारा आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 30 + 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस माइनस 6 × 6। आई होप सो ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 36 जैसे लिखा था वैसे ही है, माइनस भी वैसे ही है। 9 - 1 -9, सिंपल सी बात है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 9 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही आएगा, लेकिन साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 9 × 9। आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वैल्यूज देखो, सिंपल वैल्यूज कौन सी हैं सर? 30 सिंपल है, -6 सिंपल है। ठीक है, आयोटा वाली कौन सी है? +15 आयोटा प्लस 12 आयोटा। नीचे आते हैं। 36 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? +9 बाहर आ जाएगा। तो आई होप सो यहाँ तक भी क्लियर है। लास्ट पॉइंट, 30 में से 6 गए, क्या बचा? 24। दोनों प्लस हैं, प्लस 15 और 12 क्या हो गया? 27 आयोटा। स्पीड तो नहीं ज़्यादा बढ़ गई, होपफुली समझ आ रहा है। 30 में से 6 गए तो 24, दोनों प्लस थे तो प्लस 15 और 12 27 आयोटा। 36 में 9 ऐड किए तो क्या आएगा? 45। ओके, अब हमें इस फॉर्म में लिखना है कि एक सिंपल वैल्यू यानी 24 और 45 सिंपल वैल्यू प्लस 27 और 45 आयोटा के साथ ये भी सिंपल वैल्यू। ये मैं कैसे करता हूँ? देखिए, अगर कहीं लिखा हो a + b/c तो याद रखिएगा ये चीज़ किसके इक्वल होती है? a/c + b/c के। आप इनको ऐसे लिख सकते हैं और इनको ऐसे लिख सकते हैं, मैथ्स में अलाउड होता है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया। कहीं भी डाउट हुआ हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। अब मेरी निगाह अचानक पड़ी है कि ये डिवाइड होके कट रहे हैं, तो मेरा दिल कर रहा है मैं इन्हें कट कर दूँ। क्या ये नहीं कट रहे? ये भी कट रहे हैं। 3 के टेबल पे सारे जा रहे हैं, ज़रा गौर करो। 3 8 दा, 3 15 दा, 3 9 दा, 3 15 दा। फर्दर आगे कट रहे हैं? हाँ कट रहे हैं। मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही हूँ, आप लोग भी ऐसे ही हो। 8/15 प्लस 3 3 दा, 3 5 दा। तो होपफुली हम जहाँ तक जा सकते थे चले गए हैं। अगर कहीं डाउट हुआ हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ये भी आपका आंसर ठीक है, ये भी आपका आंसर ठीक है। और आई होप्स हो कि मैंने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर दी है ये क्वेश्चन 1 को सही से समझने में। फिर भी मैं मान रहा हूँ कि डाउट हो सकता है, किसी तरह आ जाता है। इसे मेंटल बैरियर भी कहते हैं, मेंटल ब्लॉक भी कहते हैं कि करते करते अटक जाता है क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आप पीछे से देखिए, रिपीट कीजिए, फिर ज़ुबानी करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि जब तक आप ज़ुबानी नहीं कर रहे नहीं आया। ये बात माइंड में रखनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।